पटना के बाढ़ प्रभावित इलाकों का जायजा लेंगे सीएम नीतीश। जल संसाधन मंत्री संजय झा और मुख्य सचिव रहेंगे मौजूद। खतरे के निशान से ऊपर बह रही है गंगा। बीजेपी कार्यालय में सहयोग कार्यक्रम के तहत सुनी जा रही लोगों की समस्याएं। डिप्टी सीएम तारकिशोर और स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे सुन रहे फरियाद। जातीय जनगणना की कुशवाहा ने फिर उठाई मांग। कहा जातीय जनगणना कराने की जरूरत, दूसरे राज्य भी उठा रहे हैं मांग। कैमूर के मोहनिया पावर ग्रिड में घुसा बाढ़ का पानी घुसने के बाद बिजली बाधित। मोहनिया समेत 70 गांव में ब्लैकआउट। पटना सिटी के दनियावा में NH 30A पर चढ़ा बाढ़ का पानी, गाड़ियों का परिचालन बंद। कई घर भी बाढ़ की चपेट में। पटना पुलिस ने शराब माफिया हरिकुमार उर्फ संजीत महतो को किया गिरफ्तार। गंगा के द्वारा इलाके से गिरफ्तारी, दूसरे राज्यों से करता था शराब की सप्लाई। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा बिहार और मैं हूं आपके साथ अमित सिंह। तो सुर्खियों के बाद खबरों की शुरुआत करते हैं। इस पहले सीएम नीतीश ने दक्षिण बिहार के बाढ़ प्रभावित जिलों की स्थिति की समीक्षा की। इस दौरान जल संसाधन विभाग के सचिव संजीव हंस ने नालंदा, पटना, कैमूर, जहानाबाद, गया जिलों में बाढ़ की स्थिति, तटबंधों की स्थिति और वहां की नदियों में जलस्तर की स्थिति की जानकारी ली। सीएम ने बाढ़ की स्थिति की समीक्षा की और अधिकारियों से पूरी रिपोर्ट ली और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। तो सीएम ने निर्देश दिए हैं और बाढ़ की स्थिति का जायजा लिया। उसके बाद सीएम ने अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए हैं किस तरीके से वहां राहत और बचाव कार्य चलाया जाए और क्या उस इलाके में फिलहाल स्थिति है उसकी समीक्षा कर अधिकारी वहां जो जरूरत है उस पर ध्यान दें, ऐसा निर्देश मुख्यमंत्री ने दिया है। तो सीएम ने बाढ़ की स्थिति को देखते हुए निर्देश जारी किए। जेडीयू की संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने जातीय जनगणना पर कहा कि जेडीयू सांसदों ने भी गृह मंत्री से मुलाकात कर इस मांग को रखा है। उन्होंने कहा कि बिहार विधानमंडल से भी इसको लेकर प्रस्ताव पारित पर केंद्र को भेजा गया था, लेकिन अब दूसरे राज्य भी इसको लेकर मांग कर रहे हैं। एनडीए में मतभेद की खबरों पर कुशवाहा ने साफ कर दिया कि जेडीयू एनडीए में मजबूती के साथ है। कुछ मुद्दों पर अलग अलग राय है, लेकिन इससे एनडीए के सेहत पर असर नहीं पड़ने वाला है। उन्होंने कहा कि जेडीयू अपनी मजबूती के लिए काम कर रहा है। पार्टी के सब लोगों ने मिलकर गृह मंत्री जी से भी इस बात को लेकर सबकी मुलाकात हुई है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी कई बार कहा है, प्रधानमंत्री जी को पत्र भी लिखने वाले हैं। और फिर बिहार विधानमंडल से, जिसमें सभी पार्टी के लोग सर्वसम्मत से प्रस्ताव पारित करके पहले भेजा है कि जातीय जनगणना होनी चाहिए, उसमें सभी पार्टी, पक्ष विपक्ष, सब दल के लोग, उसमें जनता दल यूनाइटेड, भारतीय जनता पार्टी, आरजेडी, जो भी सदन में कांग्रेस पार्टी, सब लोगों ने मिलकर सर्वसम्मत से प्रस्ताव भेजा है। तो बिहार का तो स्टैंड बिल्कुल क्लियर है। दूसरे राज्यों से भी यह मांग उठ रही है क्योंकि देश के लिए जरूरी है। तो जातीय जनगणना के लिए हम लगातार अपनी मांग को दोहरा रहे हैं। नहीं, देखिए, अभी हम लोग एनडीए में हैं, अभी कोई ऐसी बात, ऐसी कोशिश कम से कम जनता दल यूनाइटेड की ओर से तो नहीं है। बाकी और देश में और लोग हैं, कहाँ कौन कोशिश कर रहा है वो तो उनकी बात है। हमारी पार्टी की ओर से ऐसी कोई कोशिश अभी नहीं। हाँ, कुछ मुद्दों पर बात हो सकती है, जैसे जातीय जनगणना का ही है, तो इसमें आवश्यकता पड़ने पर देश में और जो अलग अलग पार्टी के नेता हैं जो जातीय जनगणना के समर्थक हैं, तो उनसे इस खास विषय पर माहौल बनाने की दृष्टि से आवश्यकता अनुसार हमारी पार्टी बात कर सकती है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। पटना सिटी में लोकाइन और महतबाइन नदी का जलस्तर लगातार बढ़ने से दनियावा प्रखंड की होरिल वेखा गांव के पास NH 30A पर 1.5 से 2 फीट का बाढ़ का पानी चढ़ गया, जिससे छोटी गाड़ियों का परिचालन बंद किया गया। बाइक वाले जबरन सड़क पार करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो फंस जा रहे हैं। फतुहा के नियाजीपुर और निसी बुचक गांव का संपर्क पथ पूरी तरह से बंद हो गया है। दोनों गांव के सड़क पर तेज बहाव के साथ 3 फीट के करीब पानी पहुंच चुका है। लगभग 50 से ज्यादा घरों में बाढ़ का पानी घुस चुका है। ग्रामीण ट्यूब का नाव बनाकर घर से जा रहे हैं, तो कई लोग ऊंचे स्थान का सहारा लिए हुए हैं।
के लगभग सभी गाँव को देख करके अभी आए हैं। फतुहा में अभी नौसारी की पूरा देंगे और इसके अलावा अभी मोहम्मदीपुर का जो ये सब जानकारी मिला अभी नियाजीपुर का झारखंड की ओर से जो बढ़ा है उसके कारण पानी का फ्लो बढ़ गया है और कई जगह गाड़ी बांध कर इसको लेकर के जगह जगह पर पानी प्रवेश किया। अभी उसको हम लोग लगातार देख रहे हैं और हमारे सारे पदाधिकारी प्रखंड स्तर पे सभी लोगों को निर्देश दिया गया है कि पूरा देख करके और जिस तरह की भी उसको हम लोग को और संवाददाता परमानंद इस वक्त फोनलाइन पे जुड़े हैं ज्यादा जानकारी के साथ। परमानंद, NH-34 पर पानी बाढ़ का पहुंच गया है, कितनी कठिनाइयां इस वक्त हो रही है और क्या कुछ उपाय किए जा रहे हैं? जी देखिए, दनियामा फतुहा में 3 दिनों से लगातार महात्मायन लोकायन नदी का जो जलस्तर बढ़ रहा था। कल शाम से जो दनियामा के पास होरिल गांव वहां पर NH-30 पर पानी चढ़ा था। कल किसी तरह लोग आ जा रहे थे, लेकिन रात भर में पूरे 4 फीट के लगभग पानी चढ़ चुका है और कोई भी गाड़ियां, बड़ी से छोटी गाड़ियां नहीं जा रही है। हालांकि यहाँ के जिला प्रशासन द्वारा बैरिकेडिंग लगा दिया गया है और सभी गाड़ियों को तो जाने से रोक दिया गया है। बता दी ये NH-30 सड़क है जो कि पटना से बिहार तरफ जाने का ये मुख्य रास्ता है। उसके अलावा दनियामा और फतुहा के कई ऐसे गांव भी बता दें कि कई ऐसे गांव है जो पूरी तरह बुलाव हो चुके हैं, कई सड़कें टूट चुकी है, कई जगह बांध टूटे हैं, जिसका असर फतुहा और दनियामा में लगभग 60% इलाकों में बाढ़ की स्थिति देखने को मिलेगी। जी अमित, इस वक्त क्या वहां पर किया जा रहा है, प्रशासनिक स्तर पर क्या कुछ किया जा रहा है बचाव के लिए, और जो परिचालन बाधित हुआ होगा सड़कों पर पानी आने से, उसको लेकर क्या किया जा रहा है? जी NHI की ओर से अभी फिलहाल बैरिकेडिंग लगा दिया गया है और वहाँ पर दनियामा थाना की पुलिस तैनात कर दिए गए हैं। पुलिस दोनों ओर से एक पुलिसकर्मी है जो कि कोई भी गाड़ियों को आने जाने से रोक रहे हैं। और अभी हालांकि हमने NHI के एक अधिकारी से बात किया था फोन पर, तो उन्होंने कहा कि अभी जब तक पानी नहीं घटता नहीं है तब तक हम लोग क्या कर सकते हैं, अभी रास्ता बंद करने छोड़ के कोई उपाय नहीं है। अभी 2 से 3 दिन तक जब तक पानी घटता नहीं है तब तक NH पूरी तरह बंद रहेंगे। जी चलिए, इस पूरी जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। परमानंद हमारे संवाददाता बता रहे थे कि NH-30 पर बाढ़ का पानी आ गया है और इससे जो परिचालन है वो बाधित हुआ है। लोग वहां पर आने जाने में उन्हें काफी दिक्कतें हो रही है। प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंच गए और NHI के अधिकारी भी पहुंचकर फिलहाल बैरिकेडिंग कर रास्ता को रोका गया है और वहां पर परिचालन बंद है। तो सीएम नीतीश बाढ़ प्रभावित इलाकों का जायजा लेने निकले हैं। आपदा प्रबंधन विभाग के प्रधान सचिव प्रत्यय अमृत भी उनके साथ मौजूद हैं। बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा करेंगे सीएम। वर्धा नदी में बाढ़ से कई इलाके प्रभावित हैं, तो आपदा प्रबंधन विभाग के प्रधान सचिव प्रत्यय अमृत भी सीएम के साथ हैं और बाढ़ प्रभावित इलाकों का वो दौरा करेंगे। तो सीएम नीतीश बाढ़ प्रभावित इलाकों का जायजा लेंगे और इनके साथ प्रत्यय अमृत भी मौजूद रहेंगे। आपको बता दें कि बाढ़ प्रभावित जो इलाका है उसका जायजा लेने के लिए सीएम खुद निकले हैं और किस तरीके से जो बाढ़ का पानी है वो लोगों के घरों में घुसा है और उसकी समीक्षा की जाएगी। उसके बाद जरूरी निर्देश दिए जाएंगे और बाढ़ की वास्तविक स्थिति क्या है उसको देखने के लिए मुख्यमंत्री खुद निकले हैं। बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा करेंगे सीएम नीतीश, उनके साथ प्रत्यय अमृत भी मौजूद रहेंगे। गंगा में लगातार उफान जारी है। पटना के घाटों पर अलर्ट जारी कर दिया गया है और लोगों के नहाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। केंद्रीय जल आयोग का कहना है कि गंगा नदी अभी घाट में 30 सेंटीमीटर खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। पटना में NIT घाट पे गंगा के जल स्तर में भारी वृद्धि देखी जा रही है। हम आपको बता देंगे इस समय जो जल स्तर है वो 30 सेंटीमीटर ऊपर है। ये देखिए, ये डेंजर लेवल का हम आपको दिखा रहे हैं जो केंद्रीय जल आयोग के द्वारा बनाया गया है। तो और हर घंटे केंद्रीय जल आयोग का कहना है कि हर घंटे जल स्तर लगातार बढ़ रहा है और ये जो डेंजर लेवल है, डेंजर लेवल से लगभग 30 सेंटीमीटर ऊपर गंगा का जल स्तर चला गया है। और ये आप देखिए किस तरीके से गंगा में उफान आया हुआ है। यह पूरा NIT घाट है, यहाँ पूरी तरह से लोगों के नहाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। गंगा में छलांग लगाने पर
प्रतिबंध लगा दिया गया है और फिलहाल अधिकारी लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। केंद्रीय जल आयोग का कहना है कि लगातार गंगा के जल स्तर में वृद्धि हो रही है और ये वृद्धि हर घंटे हो रही है। इसे देखते हुए फिलहाल कह सकते हैं कि जो केंद्रीय जल आयोग के अधिकारी हैं वो लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। जिला प्रशासन के साथ उनका संपर्क लगातार बना हुआ है और गंगा के नदी में तूफान को देखते हुए फिलहाल एनआईटी घाट पर अलर्ट घोषित किया गया है। आप देख सकते हैं ये एनआईटी घाट है। यहाँ अभी सुबह के समय में हजारों भीड़ होती थी नहाने के लिए, युवक जो है वो छलांग लगाते थे, लेकिन पूरी तरह से प्रतिबंधित, लोग खुद ब खुद नहीं जा रहे हैं। आप देखिए ये सीढ़ी के जो एनआईटी घाट का जो सीढ़ियां थी पूरी तरह डूब गई हैं और अब जरूरत अगर पड़ेगा तो निश्चित तौर पर जो फाटक है उसको बंद कर दिया जाएगा। जो हमारे केंद्रीय जल आयोग के अधिकारी से हमारी बातचीत हुई है तो ये नज़ारा है पटना के गंगा एनआईटी घाट का। गंगा में उफान और भारी उफान, और वो भी सबसे बड़ी खबर यह है कि गंगा में हर घंटे उफान में वृद्धि जारी है। फिलहाल देखना होगा, जिला प्रशासन पूरे मामले पर मॉनिटरिंग कर रही है, लेकिन निश्चित तौर पर गंगा में उफान पटना के लिए खतरे की बात है। मुर्गो बालम, कशिश न्यूज, पटना। उधर कैमूर में 3 दिनों से लगातार हो रही बारिश के कारण दुर्गावती नदी उफान पर है। मोहनिया शहर में बने पावर ग्रिड में दुर्गावती नदी के बाढ़ का पानी 3 फीट अंदर भर गया, जिससे बिजली विभाग को मोहनिया शहर सहित लगभग 70 गांव की बिजली काटनी पड़ गई। 4 डीजल पंप सेट लगाकर पावर ग्रिड से पानी को निकालने का काम युद्ध स्तर पर नगर पंचायत मोहनिया के सहयोग से जारी है। जैसे ही बाढ़ के पानी का जलस्तर पावर ग्रिड से कम होता है, बालू भरे बैग भी तैयार हैं, उनको बाउंड्री वॉल के पास रख दिया जाएगा, जिससे कि अगले समय बाढ़ का पानी पावर ग्रिड में ना घुसे। पानी भरने के बाद सोमवार की सुबह 10 बजे से ही बिजली की आपूर्ति बंद है। कैमूर डीडीसी मोहनिया एसडीएम भी पावर ग्रिड पहुंचकर स्थिति का जायजा ले चुके हैं। परेशानी तो बहुत है क्योंकि पानी लाइन कटा हुआ है 12 घंटे से, लेकिन हम लोग महागरीब बस्ती, गरीब बस्ती, इनके यहाँ व्यवस्था नहीं है। नगर पंचायत के स्टेनलेस स्टील का जो टैंकर है उसके माध्यम से सबसे घर घर पानी दिलवा रहे हैं और ईश्वर चाहेंगे प्रगति मर्जी रहेगी और हम लोग सारे नगर पंचायत के स्टाफ की जो मेहनत है उसको। अगली खबर का रुख करेंगे। बीजेपी की तरफ से सहयोग कार्यक्रम की शुरुआत की गई है, जिसके तहत अलग अलग मंत्री लोगों की समस्याएं सुन रहे हैं, उसका निपटारा कर रहे हैं। बीजेपी प्रदेश कार्यालय ये कार्यक्रम आयोजित किया है, जिसके तहत बीजेपी कोटे के मंत्री फरियादियों की फरियाद सुन रहे हैं। आज डिप्टी सीएम तारकिशोर और स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे लोगों की समस्याएं सुन रहे हैं। कई प्रकार की समस्याएं हैं, कहीं स्थानांतरण का मामला है, अलग अलग प्रकार के हैं, कोई जमीन विवाद से जुड़ा हुआ मामला है, प्राथमिकी दर्ज है तो उसके अभियुक्त की गिरफ्तारी का मामला है। इसी तरह की चीजें हैं, इसका समाधान हम कर रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने एनडीए में मतभेद की खबरों पर कहा कि एनडीए में सब कुछ ठीक है, किसी को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। बिहार में 5 साल ही नहीं, आगे भी ये सरकार चलेगी। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि कुछ दल साथ मिलकर काम कर रहे हैं, थोड़ा विचार कर मतभेद होता है, मगर उस मतभेद को सरकार चलाने में दिक्कत नहीं है। स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर मंगल पांडे ने दावा किया कि स्वास्थ्य व्यवस्था सुधरी है। पीएमसीएच देश का सबसे बड़ा अस्पताल बनने जा रहा है। किसी मेडिकल कॉलेज में चले जाइए, अनुमंडल अस्पताल में चले जाइए, सदर अस्पताल में चले जाइए, जो तस्वीर है वो बयां कर देंगे और वहाँ मिल रही सुविधा बता देंगे कि किस प्रकार से काम हुआ है। और हम मुख्यमंत्री जी के सहयोग से बहुत ही बेहतर तरीके से बिहार के स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को आगे बढ़ा रहे हैं और स्वास्थ्य सेवा और स्वास्थ्य शिक्षा दोनों के क्षेत्र में जो हमने काम किया है, और कई काम तो ऐसे किए हैं जो विश्वव्यापी है। 5 साल सरकार चलेगी, देखिए इसलिए हम लोग 5 साल ही नहीं चलेगी, 5 साल ही केवल नहीं चलेगी, उसके आगे भी ये सरकार चलेगी। आप निश्चित रहिए, जनता का समर्थन इस सरकार के साथ। आगे भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही रहेंगे। मैं क्या कह रहा हूँ, ये सरकार एनडीए की चलती रहेगी, इसलिए चलेगी कि ये जनता की सरकार है, जनता के लिए सरकार है, जनता के लिए काम करने वाली सरकार है और जनता का बिना समर्थन वाली सरकार है। डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने जातीय जनगणना पर कहा है कि यह पार्टियों का नहीं बल्कि लोगों का मामला है। केंद्र सरकार इस विषय को अपने स्तर से देख रही है। सरकार से जुड़ा हुआ विषय है और केंद्र सरकार इस मामले को देख रही है, इसलिए इस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करूँगा। क्या लग रहा है कि सब कुछ देखिए, ये न भाजपा का सवाल है न अन्य दलों का सवाल है। यह सवाल सरकार के अपनी प्रक्रिया से या जनगणना का जो मापदंड है उससे जुड़ा हुआ विषय है, जिसको कि भारत सरकार को करना है और वो भारत सरकार अपने ढंग से इसको ठीक है।
पेगासस मामले पर सियासत जारी है। पूर्व सीएम जीतन राम मांझी ने इस पर एक ट्वीट कर जांच की मांग की है। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा कि अगर विपक्ष किसी मामले की जांच की मांग लगातार संसद का काम प्रभावित कर रहा है तो ये एक गंभीर मामला है। मुझे लगता है वर्तमान परिस्थितियों को ध्यान में रखकर पेगासस जासूसी मामले की जांच करा लेनी चाहिए, जिससे देश को पता चल पाए कि कौन किन लोगों की जासूसी करवा रहा है। ब्रेक के बाद खबरों में आगे बढ़ते हैं। खबर राजधानी पटना के कदमकुआ थाना क्षेत्र से, जहां चूड़ी मार्केट इलाके में गोलियों की तरतराहट से लोग सहम गए हैं। पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई है। दरअसल एक बाइक सवार दिख रहे 3 बदमाश अचानक चूड़ी मार्केट में घुस गए और बंद दुकानों के सामने ही फायरिंग करने लगे। सीसीटीवी फुटेज में साफ देखा जा सकता है कि अपराधी किस कदर फायरिंग कर रहे हैं। अपराधियों की गोली भले किसी को ना लगी हो, लेकिन जिस तरीके से अपराधी फायरिंग कर रहे हैं, इससे तो ऐसा ही लगता है कि इनमें कानून का डर खत्म हो गया। लेकिन इस घटना से इलाके में दहशत का आलम है। जब आसपास के कुछ लोग मौके पर पहुंचे तो बदमाश भाग खड़े हुए। राजधानी पटना के पौष इलाके में एक निजी अस्पताल में मरीज की जान से खिलवाड़ किया गया। छपरा के दिगवारा के बीडीओ को निजी नर्सिंग होम में एक्सपायरी इंजेक्शन लगा दिया गया, जिसके बाद बीडीओ ने डीएम और एसएसपी से शिकायत की। शिकायत के बाद हरकत में आई पुलिस ने छापेमारी की और एक्सपायर्ड दवा को वहां से बरामद किया गया। दर्द हो रहा था, आए थे तो डॉक्टर साहब बोले कि इंजेक्शन और ये सारा इन्फेक्शन है, ले लीजिए, ठीक हो जाएगा। उसके बाद आपका जो है लेप्रोस्कोपी से इलाज करके निकाल दिया जाएगा। हम बोले ठीक है, दे दीजिए। तो दवाई प्रिस्क्राइब किए, उनके कंपाउंडर साहब दवाई इंजेक्शन दिए। इंजेक्शन देने के 5-10 मिनट बाद हमको अनईजी फील होने लगा, चक्कर आने लगा। तो हमको लगा क्या हुआ ऐसा। तो गाड़ी में जा रहे थे, बगल में दवाई रखा था, सोचे देखे दवाई में क्या है, तो देखे तो एक्सपायर्ड था। फिर हम इनको कॉल बैक किए कि आप लोग क्या कर रहे हैं। बोले कि आइए हम आपका दवाई बदल देते हैं। हम बोले कि नहीं बदलना, एक ही सुनेंगे इसका। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी सीबीएसई की 10वीं का रिजल्ट जारी हो गया है। परीक्षार्थी सीबीएसई बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट cbseresults.nic.in या cbse.gov.in पर जाकर रिजल्ट चेक कर सकते हैं। रिजल्ट डिजी लॉक पर भी उपलब्ध है। इस वर्ष 99.04% स्टूडेंट्स पास हुए हैं। पिछले साल की तरह इस बार भी टॉपरों का ऐलान नहीं किया गया। गौरतलब है कि कोरोना महामारी के कारण इस वर्ष सीबीएसई की 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं रद्द कर दी गई थी, जिसके बाद 10वीं 12वीं के छात्रों का परिणाम तैयार करने के लिए मूल्यांकन नीति जारी की गई थी, जिसके आधार पर ये रिजल्ट जारी किया गया है। बिहार में शराबबंदी को उत्पाद विभाग के अधिकारी ही पलीता लगा रहे हैं। उत्पाद विभाग के लोगों का कारनामा सामने आने के बाद इसे देखकर आप भी चौंक जाएंगे। दरअसल 15 अप्रैल 2021 को मद्य निषेध विभाग की टीम ने गर्दनीबाग थाना क्षेत्र से विक्की कुमार और युवराज सिंह को 80 लीटर देसी शराब के साथ पकड़ा था। उसके बाद टीम ने पूरे मामले में बरामद की शराब का सीजर लिस्ट बनाया और उसमें छापेमारी टीम के पुलिस अधिकारी गवाह बने थे। लेकिन उसके बाद खेल शुरू हुआ। उत्पाद विभाग के अधिकारियों ने विक्की कुमार को जेल भेज दिया, लेकिन दूसरे शराब तस्कर युवराज को पैसे लेकर छोड़ दिया। यही नहीं, विभाग की टीम ने एफआईआर तक को बदल दिया। 60 दिन के बाद भी पुलिस ने कोर्ट में चार्जशीट नहीं सौंपी, जिसके बाद दूसरे शराब तस्कर को भी जमानत मिल गई। पूरा मामला सामने आने के बाद विभाग में हड़कंप मच गया और तत्काल सहायक आयुक्त मद्य निषेध ने पूरे मामले की जांच के आदेश दिए। अभी हमको ये सूचना प्राप्त हुई है व्हाट्सएप पर, आप ही लोग के बीच में से किसी ने दिया है। मैं इसकी जांच कर रहा हूँ या करा रहा हूँ और जितना जल्दी होगा इसको जांच की कार्रवाई करके उसका डिटेल्स संशोधित कर दिया जाएगा। कोई एविडेंस है, सीधी सी बात है कि यदि कोई दोषी है, पकड़ाया है, मतलब जुर्म करते हुए, तो वो जो भी छोड़ने की प्रक्रिया वो न्यायालय द्वारा होती है, कोर्ट द्वारा कुछ नहीं होती है। इसमें जो भी छोड़े होंगे सर अगर पैसे लेके, तो उन पे यदि इसमें जो भी दोषी है उस पर सख्त कार्रवाई होगी। पटना में गंगा की लहरों के बीच हाथ में हथियार लिए पुलिसकर्मियों ने शराब माफिया को गंगा के पानी में पीछा किया। पाटलिपुत्र थाने की पुलिस ने कल रात गंगा दियारा से कुख्यात शराब माफिया हरि कुमार उर्फ संजीत महतो को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि पुलिस को सूचना मिली थी कि संजीत गंगा दियारा के किनारे शराब की एक बड़ी डील करने जा रहा है। इस दौरान पुलिस की टीम गंगा दियारा के किनारे पहुंची और पानी में छापेमारी करते हुए गंगा दियारा के पास संजीत को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के बाद
संजीत की तलाशी ली गई, जिसमें एक पिस्टल और गोली बरामद की गई। बेगूसराय में तेज रफ्तार ट्रैक्टर पलटने से 5 साल बच्चे की दर्दनाक मौत हो गई। घटना भगवानपुर थाना क्षेत्र के बनवारीपुर गांव की है। बताया जा रहा है कि बनवारीपुर से तेघड़ा जाने के दौरान एस्बेस्टस लोड ट्रैक्टर गांव में अचानक पलट गया। ट्रैक्टर के पलटने से सड़क किनारे पंकज शर्मा का 5 वर्षीय पुत्र आर्यन उसमें दब गया, जिससे उसकी दर्दनाक मौत हो गई। घटना से आक्रोशित लोगों ने सड़क पर बांस बल्ला लगाकर बनवारीपुर तेघड़ा सड़क को जाम कर दिया। घटना के बाद ट्रैक्टर चालक ट्रैक्टर छोड़कर फरार हो गए। पटना में दानापुर के शाहपुर में एक ईंट भट्टा मालिक से दुष्कर्म, छेड़खानी करने और भगाने के आरोप में 4 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। शाहपुर थाना अध्यक्ष और प्रशिक्षु डीएसपी सुबोध कुमार ने बताया कि शाहपुर में संचालित उमा ईंट भट्टा पर 28 वर्षीय एक महिला के साथ दुष्कर्म, छेड़खानी और भट्टा पर भगाने के आरोप में 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया। पीड़ित महिला ने अपने 9 महीने के बच्चे के साथ दिल्ली से अपने सहेली के कहने पर ईंट भट्टा में काम करने आई थी। पीड़िता के मुताबिक 30 जुलाई को सोनी के साथ रहने वाला शमशेर अंसारी ने उसका जबरन दुष्कर्म किया। 31 जुलाई को भट्टा के मैनेजर नागेश्वर सिंह ने वाद विवाद को शांत करने की बात करते हुए पीड़िता का हाथ पकड़कर छेड़खानी करने का प्रयास किया। पीड़िता ने जब इसका विरोध किया तो भट्टा के मुंशी ने पीड़िता को जबरन वहां से भगा दिया। यहाँ पे एक शाहपुर में उमा ईंट भट्टा है, जहाँ पे वो लड़की आई थी काम करने के लिए 28 जुलाई को, और ये घटना जो है उनके द्वारा आरोप लगाया गया है कि 30 तारीख के सुबह में इनके साथ दुष्कर्म किया गया है, जिस संबंध में 4 लोगों की गिरफ्तारी की गई है और आगे पुलिस फर्दर अनुसंधान कर रही है। और लड़की को, पीड़िता को जो मेडिकल। पटना से खबर है, जहां बिहार शरीफ एनएच 30 पर गाड़ियों का परिचालन बंद हो गया है। हाईवे पर 4 फीट बाढ़ का पानी पहुंचा है। दनियावा के होरेल बेखा गांव के पास बैरिकेडिंग की गई है। सभी गाड़ियों का परिचालन पूरी तरह बंद है। लोकाइन और महतमाइन नदी का जलस्तर बढ़ने से परेशानी हुई है। तो दनियावा के होरेल विधा गांव के पास बैरिकेडिंग की गई है और सभी गाड़ियों का परिचालन पूरी तरीके से बंद किया गया है। तो हाईवे पर बाढ़ का 4 फीट पानी चढ़ गया और आपको बता दें कि फिलहाल वहां बैरिकेडिंग की गई है और बैरिकेडिंग में वहां परिचालन बंद किया गया। एनएचएआई के अधिकारी मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा ले रहे हैं और जब तक पानी कम नहीं होता है तब तक वहां परिचालन को शुरू नहीं किया जाएगा, क्योंकि सड़क पर एनएच पर बाढ़ का पानी चढ़ गया है, जिससे वहां दोनों ओर पुलिस की तैनाती की गई है और परिचालन को बाधित वहां पर हुआ है, जिससे बैरिकेडिंग का रोका गया है। परमानंद हमारे संवाददाता फोन लाइन पे जुड़े हैं। परमानंद, बैरिकेडिंग की गई है, परिचालन को रोका गया है, फिलहाल वहां घटनास्थल पर क्या कुछ हो रहा है? प्रशासनिक अधिकारी पहुंचे हैं, क्या कहा जा रहा है? जी अमित, बता दें कि ये जो अभी कल से ही पानी बढ़ना शुरू हुआ था और कल तो बड़ी गाड़ियां चल रही थी, लेकिन रात में पानी बहुत ज्यादा बढ़ने के कारण दनियामा थाना की पुलिस को दोनों ओर से लगा दिया गया है। हालांकि एनएचएआई के अधिकारी वहां पे नहीं दिखे, लेकिन उनसे मेरी फोन पर बात हुई। उन्होंने कहा कि पानी ज्यादा बढ़ गया, जिसलिए अभी सभी गाड़ियों का परिचालन बंद रहेगा। पानी जैसे ही घटती है, अगर कुछ पानी घटता है तो बड़ी गाड़ियों का परिचालन शुरू किया जाएगा। लेकिन इसमें अभी जिस तरह से पानी का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है 2 दिनों से, और आज भी अभी कुछ लोग बता रहे थे कि तो पानी बढ़ता ही जा रहा है। इसको लेकर यहाँ के जो वीडियो का और सीओ ने कहा कि अभी पूरी तरह ये सड़क बंद रहेंगे और जब तक पानी नहीं घटता है तब तक परिचालन शुरू नहीं किया जाएगा। जी चलिए, इस पूरी जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। परमानंद हमारे संवाददाता बता रहे थे किस तरीके से वहां फिलहाल बैरिकेडिंग का परिचालन को रोका गया है, क्योंकि जो NH 30A है उस पर पानी चढ़ गया बाढ़ का। और आइए आपको इस वक्त उस सीधे लिए चलते हैं जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित कर रहे हैं। जारी रहेगा। हम माननीय प्रधानमंत्री जी के बहुत बहुत आभारी हैं। तो चलिए अब हम खबरों में आगे बढ़ते हैं। बगहा में चिउताहा थाना की नौतनवा में स्वास्थ्य विभाग की टीम ने छापेमारी की है, जिसमें फर्जी डॉक्टर के क्लिनिक को सील किया गया। एक नर्सिंग होम से एक फर्जी डॉक्टर को भी
गिरफ्तार किया गया। साथ ही नर्सिंग होम से 3 मरीजों को मुक्त कराया गया। बता दें कि पश्चिम चंपारण सिविल सर्जन के आदेश पर पीएससी प्रभारी राजेश कुमार सिंह ने 2 टीम का गठन कर अलग अलग इलाकों में झोलाछाप डॉक्टरों के विरोध में छापेमारी की। छापेमारी के दौरान चिउताहा थाना के नौतनवा में एक फर्जी डॉक्टर के क्लिनिक को सील किया गया। वहीं वाल्मीकि नगर थाना की भेड़ियारी में छापेमारी कर फर्जी चिकित्सक वीरेंद्र कुमार कुशवाहा को गिरफ्तार किया गया। सज्जन बेतिया के आदेश के आलोक में आज 2 टीम बनाई गई थी। एक टीम नौतनवा में गई है बंगाली डॉक्टर के यहाँ, जहाँ पर टीम को कोई कामयाबी नहीं मिले। वहाँ चिकित्सक पहले से फरार थे। वहाँ फिर भी सारे जनता को जागरूक किया गया कि इन लोगों से इलाज नहीं कराएं और वहाँ पर क्लिनिक को बंद करवा दिया गया। वहाँ पर SHO की टीम भी थी। फिर एक टीम वाल्मीकि नगर की। पटना में दानापुर के राजनारायण के लोगों के पीने की पानी की मांग को लेकर दानापुर गांधी मैदान मुख्य मार्ग को जाम कर विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन की वजह से सड़क पर दोनों तरफ गाड़ियों की लंबी कतार लगी। स्थानीय लोगों ने बताया कि पिछले 3 सालों से पीने के लिए पानी सही से नहीं मिल रहा है। सरसा में स्टेट बैंक मेन ब्रांच से रुपए निकालकर घर लौट रहे व्यक्ति से बेखौफ बदमाशों ने तकरीबन 2 लाख रुपए की छिनतई कर फरार हो गए। बताया जा रहा है कि रामानंद गुप्ता नामक व्यक्ति से 2 लाख की छिनतई की गई। बाइक सवार उच्चक्कों की सारी करतूत घटनास्थल के पास लगे CCTV कैमरे में कैद हो गई है।